दोनों लड़के अच्छे से जानते थे कि हम लोग एक ही साथ एक ही सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो वो पक्का टूट जाएगा, इसीलिए आगे पीछे करके रख देगा। लेकिन अब इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शेख देखने आने वाले थे, इसीलिए फटाफट से सभी एंगल में लकड़ी लगाने लगे, क्योंकि दुबई के शेख घरों में इसी तरह का सीढ़ी बनवाते हैं जिसमें अगर मिस्त्री सही से काम करके उनका दिल खुश नहीं कर पाए तो एक भी नहीं देते। इसीलिए ये लड़का पूरी शिद्दत के साथ सीढ़ी फाइनल करने में लगा हुआ है। ये लड़का कार्ड से फूल बनाना सबको सिखा दिया, क्योंकि पहले तो बता रहा कि जो कार्ड एक दूसरे में नहीं मिल पाए उसको कुछ इस तरीके से मिलाना है, मतलब कुछ करना नहीं है, बस उन दोनों को आपस में रख के साथ में छोड़ देना है, और फिर जब कार्ड वी के आकार में ढल जाए तो आधा गुस्सा देना है, क्योंकि अब बच गया है। सिर्फ इसको उंगलियों से दबाकर कुछ इस तरीके से मोड़ना, उसके बाद जैसे जैसे छोड़ते जाओगे तो देखोगे कि ये कार्ड फूल में बदलता जा रहा है। इस लड़के के कारनामे से पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं, क्योंकि इसने अपने छत पर बच्चों की साइकिल वाली रिम लगा दिया जो कि सही था, लेकिन उसमें बोल्ट भी नहीं लगाया जिससे नीचे गिर रहा है, क्योंकि इसका कहना था कि अगर मैं इसमें बाल्टी लगा दूं तो वो ऐसे भी नहीं गिरेगा, क्योंकि इसका मानना है कि मेरे घर में दूध वाले आकर परेशान कर देते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया ताकि वे सामान इसमें डाल के चुपचाप चले जाएं, मुझे जब जरूरत होगा मैं ऊपर कर लूंगा। रशियन लोग अपने घरों के दीवार में इस चीज को ना भरे तो वो एक दिन नहीं रह सकते, क्योंकि ये देखने में रुई जैसा जरूर लगता है पर दीवार में जाते ही धीरे धीरे पत्थर का आकार में ढल जाता है और दीवार वो पहले से काफी मजबूत और मोटा बना देता है। वहीं पर जो थोड़े गरीब होते हैं, मतलब जिनके पास पैसे कम होते हैं, वो इस फॉर्म इंसुलेशन का यूज करते हैं जिससे दीवार बाहर का नमी अंदर नहीं खींच पाता और वे ठंड में भी गर्मी का मजा लेते हैं। देखो ये बंदा काम करने में इतनी ज्यादा स्पोर्ट है कि इस डब्बा को सीधे नचाते हैं और सामने वाला बंदा के पास ये डब्बा जाकर पहुंच जाता है, और ये बंदा के काम देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वैसे हर एक डब्बा को इसी तरह से नचाकर सामने वाला बंदा के पास भेज देते हैं। ये देखो लोहा को उठाने वाला चुंबक, क्योंकि यह चुंबक जेसीबी के अंदर लगा दिया जाता है। जब किसी भी लोहा को उठाना होता है तो आराम से इस चुंबक के द्वारा उठाकर ट्रक पर लोड कर दिया जाता है। पापा को विश्वास नहीं था कि मेरी बेटी इतना चालाक है, क्योंकि जब रूल समझाने से पहले ही नोट जीत ली तो पापा ने कांच का गिलास रख दिया और बोले कि इसमें ना तो तुम फूंक मार सकती हो और ना ही हाथ लगा सकती हो, जिससे बेटी हंसते हुए एक बैलून पैकेट से निकाली और ग्लास उठाकर फिर से जीत गई, जिससे पापा को इतना गुस्सा आया कि अगर मैं सीधा 2 नोट रख दिया और ऊपर से गमला ढक दिया कि अब दम है तो निकाल कर दिखाओ। इसीलिए बेटी ने चालाकी से बोली कि मैंने पैसे तो निकाल लिए। फिर जैसे ही वो गमला उठाकर देखने की कोशिश करें तो वैसे ही ये नोटों को झपट ली। जिंदगी के इतने साल बीत गए, लेकिन आज पता चला कि हवा से भी बेड बनता है, क्योंकि जब ये लड़का इसमें हवा भर रहा था तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, इसीलिए वीडियो बनाने लगे, पर ये उसको मोड़ने लगा क्योंकि हवा पूरी तरह से भर गया था। इसीलिए जब उसका चैन लॉक किया तो सभी को लगा कि इस पर तो कोई सो भी नहीं पाएगा क्योंकि ये फट जाएगा, इसीलिए ये लड़का उसकी मजबूती चेक करने लगा। लेकिन जब बैठने में मजा आया तो फिर मजे से सो भी गया। इस लड़की को लग रहा था कि ये बच्चा इस गेम को नहीं जीत सकता, क्योंकि इसको सही से खड़ा भी नहीं होने आ रहा। लेकिन तभी लोगों ने बताया कि सीधा खड़ा होकर ऊपर देखो, क्योंकि अब वो गिरने वाला है। पर अफसोस जैसे ही पहला गिरा तो ये पकड़ नहीं पाया, उसके बाद दूसरा और तीसरा भी गिर गया। मतलब अगर ये 3 स्टिक को भी नहीं पकड़ पाया तो गेम हार जाएगा, और सच में अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, पर अफसोस उनको भी नहीं पकड़ पाया। ये लड़का इस दुनिया का है ही नहीं, सच में प्रूफ हो गया, क्योंकि ये पानी के अंदर पहले तो सारा टाइल्स उखाड़ा और फिर उसमें ग्लू लगाने लगा, ये जानते हुए कि पानी में ग्लू का क्या ही असर होगा। फिर भी एक एक करके टाइल्स उसी तरह लगा दिया, क्योंकि इसे पता था कि अगर इस तरह से टाइल्स नहीं चिपकेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से ऐसा गम लगाऊंगा कि ये हिल भी नहीं पाएगा। इसी वजह से ऊपर से पाउडर भी मार दिया, यहाँ तक कि जितना गंदगी फैलाया था उसे भी साफ कर दिया। ये लड़का जैसे ही पनीर निकाला तो लोगों ने भीड़ लगा दिया, जिसकी वजह से इसका चाकू गिर गया। इसीलिए इसको इतना गुस्सा आया कि उसे लाने के बजाय इसका ढक्कन ही ले आया और सीधा ढकने लगा कि अब मैं इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन तभी एक महिला 100 की जगह 500 देकर बोली कि ये मुझे चाहिए, इसीलिए इसका मन बदल गया और फिर सबसे पूछने लगा कि आप लोगों को भी चाहिए क्या? तो उन लोगों ने हाँ बोल दिया, इसीलिए अपना गुस्सा शांत करके इसको पलट दिया और फिर सभी को एक करके देने लगा। देखो एक लड़का और लड़की में एक चैलेंज होता है, जो भी पहले इस बोतल को ट्रे में सजा देगा वह विनर हो जाएगा। सबसे पहले ये लड़का जल्दी जल्दी बोतल को उठाकर ट्रे में रख देता है। अब ये लड़की बोतल को बहुत ही दूर से बोतल को लाती है। अब ये लड़का जल्दी जल्दी इस बोतल को ट्रे में रखने लगता है और ये लड़की दूर से लाती है, तो काफी लोग बोल रहे थे ये लड़की हार जाएगी, लेकिन ये लड़की देखते ही देखते लड़का से पहले बोतल को रखकर आईफोन जीत जाती है। इसीलिए इस लड़के को इंजीनियर टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसने जूता बिना भीगाए नदी पार करने का ऐसा जुगाड़ लगा लिया है जो सबके काम आता है। वहीं पर जब खेत में काम करने जाता है तो किसानों को बताता है कि अपने साथ एक प्लास्टिक में पानी रखना, जिससे खेत से निकलते टाइम आराम से पैर धो सकते हो। यहाँ तक कि जब मार्केट करने जाता है तो कार होने के डर से अंदर एक पुतला रख देता है, लोगों को लगे कि ये कार खराब है और कोई मैकेनिक इसे बना रहा है। इस तरह तो कोई भी एक बोतल पानी से नहा सकता है, क्योंकि जब इस लड़के का हाथ धोते धोते साबुन के साथ सारा पानी भी गिर गया तो इसको इतना गुस्सा आया कि एक सीरिंज काटा और उसे साबुन में घुसा दिया, क्योंकि इसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ गया था। इसीलिए साबुन को टैबलेट में बदलकर डब्बे में पैक कर लिया और फिर सीरिंज को नल जैसा बनाकर बोतल में सेट कर दिया, क्योंकि इस तरह से जितना टैबलेट से हाथ धोना होगा निकाल के अच्छे से धो भी लेगा और पानी भी बच जाएगा।